अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन कबाब रोल की। रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ और वीडियोस देखने को मिल सके। यहाँ मेरे पास हाफ केजी चिकन है बोनलेस, इसे मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर 8 टेबल स्पून दही जाएगी, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक यानी लहसुन, हाफ टी स्पून जीरा और ऑयल जाएगा इसके अंदर फ्राइंग के लिए। ओके, चिकन, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ जीरा, सूरख मिर्चें, हल्दी पाउडर, लहसुन, दही, इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और 1 से 2 घंटे में इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। मैंने जो चिकन मैरिनेशन के लिए लगाया था इसे 1 घंटा हो गया है। अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जो है वो घी 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। हमने तब तक इसको कुक करना है जब तक इसका तमाम पानी जो है ड्राई ना हो जाए और चिकन गलना है। तो इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हा यहाँ पे मैं इसका कर दूंगी दाल। पराठा बनाने के लिए हमें डो तैयार करनी है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 4 कप जो है वो मैदा है। आप इसकी जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून घी है, 1 टीस्पून भर के नमक और पानी नीम गर्म चाहिए हमें गूंदने के लिए। पराठे के लिए अब हम जो है डो प्रिपेयर करते हैं। मैदे के अंदर मैं डाल दूंगी नमक, घी, पहले अच्छी तरह मिक्स करूंगी और नीम गर्म पानी से हम इसका डो बनाएंगे। ना डो बहुत ज्यादा सख्त होगी और ना ही बहुत सॉफ्ट। ये आटा जो है वो गुन चुका है, ये देखें, ना बहुत ज्यादा सख्त है ना सॉफ्ट है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाथों पे घी लगा कर मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये जरा सेट हो जाए। सैलेड के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो है प्याज, 2 प्याजे हैं, मैंने इन्हें बारीक थिन जो है स्लाइसेस में काट लिया है। 2 टमाटर, इन्हें भी मैंने स्लाइसेस में थिन स्लाइसेस में काटा है और हाफ पंच मेरे पास हरा धनिया का है। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चटनी के लिए हाफ पंच मेरे पास पुदीना है, हाफ पंच हरा धनिया, हाफ कप इमली का पानी, 1.5 टीस्पून कुटी हुई सूरख मिर्चें, 2 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून जो है मेरे पास सॉल्ट है यानी नमक। हरा धनिया, पुदीना, कुटी हुई सूरख मिर्चें, नमक, चीनी और जो इमली का पल्प था, इन सब चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी रेडी, इसे भी हम एक साइड पे रख देंगे। मैंने जो पका था 1 घंटा हो गया थे, यहाँ पर पेड़े बनाएंगे। घी लिया है और थोड़ा सा हमें खुशकी की जरूरत होगी। ये सारे इसी का पेड़े मैं बना के रखती रहूंगी। एक पेड़ा लेंगे और उसे हम
बेलेंगे। यहाँ पर जो हमने ऑयल लिया था, ऑयल घी जो आप घी हम इससे ब्रश करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे मजा डस्ट, और यहाँ पे एक कट लगाएंगे और दोबारा इसको हम पेड़ी की शक्ल देंगे। एक पहले इसको हम कोन की तरह बनाएंगे, करके, और इसको हम ट्विस्ट करेंगे। जिस तरह हम दोबारा इसका पेड़ा जो है हम इस चीज में बना देंगे। जो है पेड़े बना लिए। अब इन पेड़ों को हम उठा लेंगे और दोबारा इसे हम एक रोटी की तरह बेलेंगे। हल्के हाथों से तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हम हल्का से ऑयल लगाएंगे। पराठा हमारा कुक हो चुका है, प्लेट में इसका निकाल लूंगी और इसी तरह मैं सारे जो है पराठे बनाऊंगी। पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। चटनी भी हमारी रेडी है। चिकन भी जो है वो मैंने इसमें निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। सैलेड भी तैयार है। इसके लिए हमने रोल बनाने हैं तो हमें बटर पेपर की जरूरत है। बटर पेपर के ऊपर हम रोटी रखेंगे। सैलेड, चटनी, और इसको हम जिस तरह लाइक शॉर्मा रोल करते हैं ये उस तरह रोल होगा। ये इस फॉर्म में भी हम दोनों इसी तरह मैं सारे रोल बना लूंगी। चिकन कबाब रोल हमारे रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने चैनल मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सी नई रेसिपीज मिल सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।